नमस्कार, आदाब भाई और बुरकाते हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और यहां पर देख सकते हैं वादकारियों का हुजूम सेंट्रल हॉल में उमड़ पड़ा। बैंक का निस्तारण हुआ, दूसरे मामलों का निस्तारण हुआ, शमनीय छोटे बड़े मामलों का निस्तारण हुआ और आपसी समझौते से यहां पर आज निस्तारण हुआ, जिसके लिए जनपद न्यायाधीश चमन प्रकाश मुजफ्फरनगर के हैं, नोडल अधिकारी शक्ति सिंह। पूरा प्रयास चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण हो और स्टेट बैंक की पूरी टीम तथा दूसरे बैंकों की पूरी टीम भी यहां पर लगी गई। और देख सकते हैं शक्ति सिंह जो कि नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने भी वादकारियों से भी बात की है और दूसरे विभिन्न विभागों के बैंक अधिकारियों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए तथा अधिकतम जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक रिलीफ दिलाया गया है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर शुभारंभ जनपद न्यायाधीश चमन प्रकाश द्वारा किया गया। क्या कहा जनपद न्यायाधीश ने इस दौरान, आरिफ शीश मेली से वार्ता करते हैं, सुने। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर की जजशिप की बात करें तो यहाँ पर भी एक ना एक ऐसे जजमेंट होते हैं जो कि नजीर बनते हैं, लेकिन आज बड़ा आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आज जनपद मुजफ्फरनगर में भी चमन प्रकाश जो कि जनपद न्यायाधीश हैं, उनके निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन उससे पहले आपको मैं आइए रूबरू कराऊंगा चमन प्रकाश जो कि जनपद न्यायाधीश हैं जनपद मुजफ्फरनगर के। आज किस तरह से की तैयारियां हैं उनकी, सुने उन्हीं के विचार। सर, स्वागत है आपका। खास तौर से आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आज शुभारंभ कर दिया है आपने। पिछली लोक अदालत और आज में क्या कुछ विशेष होने वाला है? पिछली लोक अदालत में हमने लगभग 2,80,000 केस का डिस्पोजल किया था जी, और इस बार का हमारा प्रयास है कि उससे अधिक संख्या में हम लोक अदालत में केस उसका डिस्पोजल करें। आज सुबह लोक अदालत का उद्घाटन हुआ है जी। और आपने देखा कि एक वादकारी वो काफ़ी संख्या में मौजूद है जी, अपने केस को निपटाने के लिए कोर्ट में आ रहे हैं जी। हमने भी अपने सभी न्यायिक अधिकारियों से ये कहा है कि भाई ऐसे क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल हैं उनका अधिक से अधिक निपटारा करें, जिनसे आम जनता के बीच मुकदमेबाजी का समापन हो सके। ऐसे सिविल केसेस हैं जी, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पेंडिंग है जी, उसमें हमने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में इस केस का निपटारा हो सके जी। और हम सब लोग अपना सार्थक प्रयास करते हुए इस पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पेंडेंसी रहती है, तो ये तो मानते ही हैं कि अगर ऐसे समाधान हो जाए इन चीज़ों से तो पेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। पेंडेंसी तो खत्म होगी, साथ में किसी केस का जजमेंट होने के बाद हमेशा एक पक्षकार उससे व्यथित होता है जी, जी, तो वो दूसरा पक्षकार जो व्यथित होता है वो उसकी रिवीजन अपील करने के लिए हाई कोर्ट में जाता है। जी, जी, जी। तो लोक अदालत में केस के निपटान से उस हाई कोर्ट में जाने वाली अपील और रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है और ट्रायल स्तर पर ही केस का समापन हो जाता है। सर, आपके लगातार प्रचार प्रसार भी आपने कराया है, आम जन को बताया है कि सस्ता और सुलभ न्याय इसमें मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की, खासतौर से बैंक वालों की शिकायत ये आ रही है उपभोक्ताओं की कि जितना वो चाहते हैं उतना उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या कि कितना उनको लाभ मिल जाता है और बनिस्बत और दूसरे दिनों की? आज की लोक अदालत में का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज के दिन ही नहीं, आज से पहले भी आपने लोक अदालत के लिए प्रचार प्रसार किया। उसी के बदौलत आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी वादकारी है जी। और जहाँ तक आपका बैंक केसेस का मामला है जी, तो हमने बैंक वालों से ये कहा है कि भाई पेनल्टी इंटरेस्ट को वेव करते हुए अधिकतम छूट देने से का प्रयास करें, उनका केसेस खत्म हो सके। मैं भी गया था, अभी मुझे भी कुछ वादकों ने बताया था जी, तो मैंने बैंक ऑफिसर से ये कहा है कि भाई वो उनकी भी कुछ लिमिट्स है जी। तो हमने कहा कि भाई उस लिमिट्स में रहते हुए अधिक से अधिक फायदा दो, जिससे कि उनका भी वो तैयार है अपना ऋण अदा करने के लिए तो वो कर सके। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा है और कुछ ऐसे मामले जिनका नहीं होगा तो उनको अगली बार निपटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना चमन प्रकाश जो कि जनपद न्यायाधीश हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, उन्होंने बहुत बड़ी बात ये भी कही है, क्योंकि ये शिकायत हम लोगों के सामने भी आ रही थी कि जो बैंक वाले हैं उनको उनके मन मुताबिक खास तौर से रिलीफ नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक कहीं ना कहीं लिमिट होती है। लेकिन फिर भी जज साहब ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि जो लाभ एज पर लॉ है उसका उनको पालन करना ही होता है और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ आज मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अपार जन समूह वादकारियों की
जबरदस्त भीड़ आप देख सकते हैं सेंट्रल हॉल में वहां पर मौजूद है। कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देशन में, और जनपद न्यायाधीश जो कि लगातार इसका प्रचार प्रसार करा रहे थे। बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ पर लाखों वादों का निस्तारण होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। भारतीय स्टेट बैंक ने 200 से अधिक मामलों का निस्तारण कराया, 10 करोड़ रुपए का सेटलमेंट कराया है। आरएम दिग्विजय शर्मा यहां पर मौजूद रहे और जो मुख्य प्रबंधक हैं अमित अग्रवाल तथा एनपीए प्रबंधक राहुल तेश्वर तथा जिला समन्वयक राजकिशोर सिंह भी यहां पर मौजूद थे और डीजीएमबी यहां पर रणविजय प्रताप सिंह खासतौर से पहुंचे थे। विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जैसे कि मैं अभी आपको कुछ देर पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज च्यवन प्रकाश से रूबरू कराया, इसके अलावा सभी न्यायिक अधिकारी हो या बैंक स्टाफ हो, राष्ट्रीय लोक अदालत को कारगर बनाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं, कई दिनों से प्रयासरत है। बैंकों का बैंक स्टेट बैंक का रीजनल मैनेजर दिग्विजय शर्मा जी भी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। जानते हैं क्या तैयारियां थी उनकी और किस तरह से आज उन्होंने निस्तारण किया है बहुत से केस का। सर स्वागत है आपका। खास तौर से कितने केस लगे होंगे आपके आज? आज हमारे लगभग 200 केस लगे हैं और इन 200 केस में हमने लगभग 10 करोड़ के आसपास हमने इसमें रिकवरी की है और सेटलमेंट किया है केसेस का। अक्सर ये शिकायत आ जाती है कभी कि हम जो है आपके उपभोक्ता आते हैं यहाँ पर अपनी बात लेकर, लेकिन जितना वो रिलीफ चाहते हैं उतना नहीं मिल पा रहा है। क्या ये सच्चाई है? क्या देखिए हमें एक दायरे के अंदर काम करना पड़ता है। हमें गाइडलाइंस बैंक द्वारा दी जाती है कि हम कितनी छूट देते हैं। जो लोग आते हैं हमारे पास सेटलमेंट के लिए, उसमें सभी लोग सीरियस नहीं होते, वो सिर्फ ये आंकने आते हैं कि हमें कितनी छूट मिल सकती है। बहुत से लोग जो सीरियस होते हैं वो मौके पर सेटलमेंट करके जाते हैं। हम तो राष्ट्रीय लोक अदालत को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसकी तैयारी हम करीब 1 महीने से ज़्यादा से पहले शुरू कर देते हैं। नोटिस भेजना, कोर्ट के द्वारा भी नोटिस जाते हैं और हम घर घर जाकर सभी जो हमारे एनपी अकाउंट होल्डर हैं सभी से हम संपर्क करते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। बैंक के जो केस है वो भी सेटल होते हैं। कोर्ट में जो लंबित केस होते हैं उनकी भी गिनती कम हो जाती है और जो हमारे ग्राहक लोग हैं जो किसी भी कारण से लोन नहीं चुका पाए, उनके परिवार में कोई मृत्यु हो गई किसी की, मेन पर्सन की, या किसी कारण से उन्हें नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान, नहीं सक्षम है लोन चुकाने में, तो वो सभी लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। लेकिन जब तक उनके अंदर लोन चुकाने की या सेटल करने की अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो वो सेटल नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात कही है दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि रीजनल मैनेजर हैं जनपद मुजफ्फरनगर स्टेट बैंक के अंदर। उन्होंने बड़ी बात यह कही है कि इच्छा शक्ति अगर है तो आप अपने ऋणों का भुगतान समय पर कर सकते हैं। और ये प्राय देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुछ लोग आते हैं, गुमराह हो जाते हैं और उनको मन माफिक जब रिलीफ नहीं मिल पाता है तो वो ऐसे एलिगेशन भी लगा देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मन में इच्छा है तो ज़रूर अपना उनका फ़ायदा भी होता है और समय से ऋणों का भुगतान भी होता है। बहुत बड़ी बात, काफ़ी आज उन्होंने निस्तारण किया है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। वादों को तेजी से निस्तारण करने के लिए आज सभी न्यायिक अधिकारी खास तौर से प्रयासरत नजर आए। देख सकते हैं तस्वीरें, न्यायिक अधिकारीगण लगातार नजर रखे हुए थे। इस दौरान नोडल अधिकारी तथा सचिव से विशेष वार्ता हुई, सुने उन्हीं की जबानी। पश्चिम उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज च्यवन प्रकाश से आपको रूबरू कराया। बैंक के जो रीजनल मैनेजर पहुंचे थे उन्होंने भी अपनी उपलब्धि बताई। सबसे बड़ी बात, नोडल अधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर शक्ति सिंह अपर जिला जज, जो लगातार प्रयास कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत कि किस प्रकार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो। सीधा मेरे से जुड़ेंगे। सर स्वागत है आपका। कितने केसेस आज लगे हुए थे? कुछ आज लाखों की संख्या में प्रकरण चिन्हित किए गए थे लोक अदालत में जो लगाए गए, और आप लोग को बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जनपद मुजफ्फरनगर की जनता की अपार सहयोग जो आज हमें प्राप्त हुआ है, उससे आज हम लोग लाखों प्रकरण निस्तारित कर पाने में सफल रहेंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। ऐसा कोई प्रकरण जो आज भी यादगार बनने जा रहा हो, क्योंकि आपने हर बार कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो बड़ा यहाँ पर नज़ीर बना है। आज की लोक अदालत में वर्षों पुराने प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। 2012 की 2 सिविल अपीलें आज निस्तारित की जा रही हैं। इसी प्रकार दीवानी का एक बहुत पुराना प्रकरण था वर्ष 1996 का, वो भी आज निस्तारित हो रहा है। लोक अदालत को हम लोगों ने मुकदमों के निस्तारण तक सीमित नहीं रखा है। इसमें तमाम लोक अदालत के प्लेटफॉर्म से सोशल कार्य भी हम लोग कर रहे हैं।
आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिव्यांगजनों को बैसाखियों का वितरण किया गया। इसी प्रकार तमाम वृद्धजनों को उनका जीवन आसान करने वाले उपकरण वितरित किए गए, जैसे स्टिक हैं, बीपी की मशीन है, वो सब उनको वितरित की गई। बहुत बड़ी बात। अभी आप शक्ति सिंह जी को सुन रहे थे, हालांकि जो आंकड़ा होगा कुछ देर बाद आएगा, उसको भी हम आपसे रूबरू कराएंगे, लेकिन आज यादगार वो निस्तारण हुए हैं जो वर्षों से लंबित थे। बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ साथ ही मैंने जो पिछली आपको राष्ट्रीय लोक अदालत सलोनी जी मेरे साथ जुड़ी थी, लेकिन आज अनिल जी को वो चार्ज मिला है, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बनाए गए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या क्या तैयारियाँ थी? तैयारी शुरू से ही संपूर्ण रूप से की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस भेजे गए थे ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय सुगम रूप से पहुँच सके, वो अपनी बात न्यायालय में आकर कह सकें, उसको अवसर उपलब्ध कराया जा सके। अधिकतर लोग आए हैं और अधिकतर लोगों का अब भी कुछ चल रहा है, तो गणना अभी नहीं बताई जा सकती जब तक लास्ट रिपोर्ट ना हो जाए, लेकिन इस बात की संतुष्टि कि हम अधिकतर लोग तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। शिविर लगे कंटिन्यू चल रहे हैं जी। तो अब जनता के लिए और कोई क्या संदेश रहेगा? जनता के लिए तो यही संदेश है, देखिए आप आइए, आज जैसे लोक अदालत थी, आगे भी लोक अदालतें रहेंगी, आपका स्वागत है। अपने मामले निस्तारित कराइए, मामलों को सलाह के लिए समाप्त करके अपने अपने कार्य में लगिए। कचहरी में जो आपके मामले हैं, क्योंकि समझौते के आधार पर यदि आप मामला समाप्त करते हैं तो उस मामले की अपील, रिवीजन वगैरह सब खत्म हो जाता है, क्योंकि समझौते के आधार पर पूर्ण संतुष्टि आप लोगों की ही होती है। आप लोगों का महत्वपूर्ण समय और पैसा सब कुछ बचता है, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, भी आपने देखा, ये थे शक्ति सिंह जी जो कि नोडल अधिकारी जिला, यहाँ पर जनपद न्यायाधीश जो जजशिप है वहाँ पर अपर जिला जज है। इसके साथ साथ अनिल कुमार जी जो कि सचिव बनाया गया है। दोनों ने बड़ी बात कही है कि काफ़ी प्रयास किया जा रहा था और उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से, संयोजता से और जो समझौते से जो दूर दराज की कटुता थी वो भी ख़त्म होती है, पारिवारिक रंजिश खत्म होती है। तो ऐसा आज बड़ी यादगार नज़ीरें बनी है जिसका उन्होंने आज निस्तारण किया है। आज इसके बाद कुछ ही देर में मैं आपको रिकॉर्ड बताने जा रहा हूँ कि कितने लाखों रुपए का यहाँ पर धन का अर्जन भी किया गया है, निस्तारण हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, बैंकों से कितनी वो हुआ है। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे विशेष सहयोगी हनीफ अंसारी के साथ। आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। तो आपने देखी है वो तस्वीरें। रिकॉर्ड फाइनल जब हुआ तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो सचिव अनिल कुमार द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3,26,908 मामलों का निस्तारण किया गया है। बड़ी सफलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ में भी खास तौर से च्यवन प्रकाश जो कि जनपद न्यायाधीश है, उन्होंने साफ कहा था कि वादकारियों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना ही राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद है। उन्होंने कहा था कि वादकारी आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करते हैं तो उनके मध्य आपसी सौहार्द बना रहता है और उनके अमूल्य समय की भी बचत होती है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर में अपर जिला जज शक्ति सिंह द्वारा साफ कहा गया था कि न्याय सबके लिए है। इसकी परिकल्पना को चरितार्थ करने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से निपटाने का एक महत्वपूर्ण मंच है तथा त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस बार लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जनपद मुजफ्फरनगर में लाखों लोगों की आबादी से संवाद कायम किया गया। लगातार शिविर लगाए जा रहे थे, प्रचार किया जा रहा था, बाइक रैली भी निकाली गई थी और उन्हें लोक अदालत के माध्यम से होने वाले लाभों के संबंध में जागरूक किया गया था। उनके द्वारा यह बताया गया था कि बड़ी संख्या में लोक अदालत में वर्षों पुराने मामले निस्तारित किए गए हैं, जिसमें तमाम प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इसके अलावा हम पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण मलखान सिंह द्वारा कुल 118 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 7,41,57,000 रुपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गई है। वहीं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सत्यानंद उपाध्याय की अध्यक्षता में सभी पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 152 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। परिवार न्यायालय से 6 जोड़ों को एक साथ रहने हेतु विदा भी किया गया है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी के नेतृत्व में भी राजस्व अधिकारी द्वारा 19,315 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भी सक्रिय सहभागिता की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 28 मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। बैंकों के द्वारा 1213 बैंक ऋण मामले निस्तारित कराकर लगभग
16,77,54,000 रुपए की धनराशि का सेटलमेंट अंतिम समय तक किया गया है। लोक अदालत में कई सामाजिक कार्य भी संपादित किए गए हैं तथा दिव्यांगजनों को वैसाखी एवं वृद्धावस्था में निवास कर रहे वृद्धजनों को उनका जीवन आसान करने वाले उपकरण बीपी मशीन आदि वितरित की गई है। जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश द्वारा आने वाले समस्त वादकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में देखने को मिली। अपर जिला न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर, रजनीश कुमार, गोपाल उपाध्याय, बाबूराम, कमलापति, अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के आरएम दिग्विजय शर्मा, डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष अनिल जिंदल, महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह, सिविल बार के अध्यक्ष अनिल दीक्षित एवं महासचिव विजेंद्र कुमार मलिक सहित समस्त न्यायिक अधिकारी एवं समस्त बैंकों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी शक्ति सिंह द्वारा किया गया। सभी अधिकारियों का उनके लोक अदालत में योगदान हेतु जो है आभार भी जताया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत यादगार रही। कई पुराने वर्षों से पुराने मामलों का निस्तारण हुआ है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आज आपको दूसरी एक खबर से रूबरू कराते हैं। सिविल कोर्ट सेवा निवृत्त कर्मचारी वेलफेयर संगठन की ओर से अपने 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का माल्यार्पण कर उन्हें विदाई दी गई। आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर संगठन के रमेश कुमार शर्मा रीडर हैं जो कि जनपद बागपत के, और प्रमोद कुमार ड्राइवर जिला जजी शामली, उनकी सेवानिवृत्ति पर उनका माला पहनाकर सम्मान किया गया और उनको विदाई दी गई। इस दौरान अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंघल तथा ब्रजवीर सिंह महासचिव सहित बहुत से जो पुराने सिविल कोर्ट सेवा निवृत्त कर्मचारी थे या रिटायर्ड कर्मचारी थे वो मौजूद रहे। एक दूसरे को विदाई दी गई। बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच।